प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप उसे हर तरह मारने का यत्न करता है, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया। हर श्वास में वह भगवान के नाम का सुमरन करता है। हिरण्यकश्यप उसे पहाड़ से फेंक देता है, हाथी के पांव तले रौंदवाता है, सांप से डसवाता है, विष पिलाता है, समुद्र में डुबोता है, हर तरह से उसे मारने का यत्न करता है, आग में जलाने का यत्न करता है, लेकिन उस भक्त ने नाम को कभी विस्मरित नहीं किया। नाम की डोर को वह हमेशा दृढ़ता के साथ पकड़े रखा। जब उसकी माता कयाधु ने कहा, बेटा जिस नाम के लिए तेरा पिता इतना कष्ट तुम्हें देता है, ऐसे नाम को तुम भला छोड़ क्यों नहीं देता? प्रहलाद ने कहा, मां तुम्हारे कहने से मैं नाम छोड़ तो दूं, लेकिन वो नाम ही ऐसा है जो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वह किसी को छोड़ता नहीं है। गुरु महाराज जी ने वही नाम आज हम सब भक्तों को प्रदान किया है। तीन लोक नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। संसार सागर में हम सब डूब रहे थे। जब कोई व्यक्ति डूबता है पानी में, तो किनारे का व्यक्ति उसके पास रस्सी फेंकता है। डूबने वाला अगर उस रस्सी को पकड़ लेता है, तो किनारे का व्यक्ति उसे खींच लेता है किनारे में, और वह डूबने से बच जाता है। गुरु महाराज जी ने हमारे सामने, जब हम भवसागर में डूब रहे थे, नाम की डोर हमारे सामने फेंका। जिस जिस भक्त ने नाम को दृढ़ता से पकड़ लिया, वह भवसागर से अनायास ही पार उतर गया। उसे पार उतरने के लिए यत्न नहीं करना पड़ा। नाम हमारे अंदर है। जिस नाम का हमें सुमरन करना है, जिस नाम की डोर पकड़ना है, वह नाम तो हर मानव के हृदय के अंदर है, हर मानव के प्राण के अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन अज्ञानी मानव उसे बाहर में ढूंढता है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी का वास है, लेकिन अज्ञानी हिरण मृग उसे बाहर में ढूंढता फिरता है। इसी तरह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, घट घटवासी है, वह सबके हृदय मंदिर में ही समाया है। उसका स्वरूप, उसका नाम सबके अंदर है। सद्गुरु जब उसका बोध करा देते हैं, तो हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, सद्गुरु महाराज के अनुशासन में रहकर नाम का हम सुमरन करें और स्वरूप का ध्यान करें। नाम आपके प्राण के अंदर समाया है, हर प्राणी के प्राण के अंदर समाया है, और नाम से सुगम साधन संसार के अंदर भवसागर से पार उतरने का और कोई नहीं है। नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। चहु युग चौश्रुति नाम प्रभावो, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की महिमा गाई गई है। कलिकाल के अंदर तो संसार सागर से तरने का एकमात्र साधन नाम बताया तुलसी महाराज ने। जब तुलसीदास जी कहते हैं चारों वेदों में और चारों युगों में नाम का प्रभाव है, भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। चारों वेदों का अध्ययन भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ के द्वारा पढ़ा, उसका अध्ययन किया। लेकिन अगर वेदों में नाम की महिमा है, तो भगवान राम जिस वेद को गुरु वशिष्ठ से पढ़ रहे थे, उस वेद में किस नाम की महिमा है? भगवान राम का अवतरण तो त्रेता युग में हुआ। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद।
उस ऋग्वेद को भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ के द्वारा पढ़ा। उस वेदों के अंदर किस नाम की महिमा है, सतयुग में भक्त क्या नाम लेते थे। सतयुग के अंदर लोग यज्ञ करते, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। त्रेता में तप करते थे, यज्ञ करते थे। द्वापर में पूजा पाठ करते थे। लेकिन तुलसीदास जी कहते कलिकाल के अंदर तो ये कोई कर्म संभव नहीं है व्यक्ति के द्वारा। कलिकाल का व्यक्ति इस कर्म को करने में सक्षम नहीं है। आज का व्यक्ति विधिवत यज्ञ संपन्न नहीं कर सकता। यज्ञ की विशुद्ध औषधियां, सामग्रियां आपको बाजार में नहीं प्राप्त होती। आप जंगलों में जाकर उस जड़ बूटियों को, सामग्रियों को जो यज्ञ में हवन किए जाते हैं ढूंढकर नहीं लाते। शुद्ध गौ घृत आपको उपलब्ध नहीं है। विशुद्ध वेदों का उच्चारण करने वाला विद्वान ब्राह्मण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, जो सांगोपांग वेदों का अध्ययन किए हुए हों, वेदों के पारंगत हों और विधिवत यज्ञ संपन्न करा सकें। यद्यपि ये कर्म कर भी लेते हैं लोग, लेकिन इसमें बड़ी कठिनता है, बहुत परिश्रम है। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलिकाल के अंदर राम नाम का ही सहारा है। प्रहलाद ने नाम का सुमरन किया। प्रहलाद किसका बेटा था? हिरण्यकश्यप का। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं। उन पुत्रों में एक पुत्र का नाम है मरीच, और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी दिति, और दिति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। सृष्टि का प्रारंभ ही था तब। उस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। तब धरती पर भगवान का रामावतार नहीं हुआ था। उस प्रहलाद ने किस नाम का सुमरन किया? नारद जी ने उसे किसी नाम का उपदेश दिया था। ध्रुव उत्तानपाद महाराज के पुत्र थे। वे भी सृष्टि के प्रारंभ में थे। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। विचार कीजिए, सृष्टि के प्रारंभ में ध्रुव ने किस नाम का सुमरन किया था? ध्रुव को भी नारद जी ने उपदेश दिया था नाम का। मनु महाराज जो कश्यप के पुत्र सूर्य हैं, सूर्य के पुत्र हुए मनु। और मनु महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर अपनी पत्नी के साथ भजन किया। शत्रुपा और मनु महाराज ने हजारों वर्ष तक वहां ध्यान किया, तप किया। पहले अन्न का आहार त्याग दिया, फलाहार पर, कंदमूल पर जीवन आधारित हो गया। पुनः फलाहार और कंदमूल का भी आहार त्याग दिया, साग पात खाकर रहने लगे। बाद में उसका भी परित्याग कर दिया, जलाहार करके रहने लगे, और फिर जलाहार भी त्याग दिया। प्राण पर उनका जीवन आधारित था। तुलसीदास जी कहते हैं हजारों वर्ष तक ध्यान करने से, बिना कुछ अन्न इत्यादि के ग्रहण करने के कारण मात्र शरीर में अस्थि बच गई। मांस नाम का कोई चीज नहीं था उनके शरीर में। ऐसा तब कठिन या ध्यान साधना की मनु और शत्रुपा जी ने। उस मनु और शत्रुपा के प्रताप से, भजन के प्रताप से त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ। मनु महाराज की ही पीढ़ी आगे बढ़ती है, वंश परंपरा आगे बढ़ती है, और मनु महाराज के 63 पीढ़ी बाद में भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम का अवतार हुआ त्रेता युग में, मनु महाराज के 63 पीढ़ी बाद में। लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान राम के अवतार लेने से भी पहले 63 पीढ़ी मनु और शत्रुपा क्या भजन कर रहे थे? वह भजन, वह ज्ञान
गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। मात्र वेदों का स्वाध्याय हम करें, हम मात्र पूजा पाठ करें, जप से तप से वेदाध्ययन करने से, यज्ञ से, हवन से, दान से, पुण्य से, इन समस्त साधनों के करने से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है और पुण्यों से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में देवता बनकर आप स्वर्ग के इंद्रिय सुखों का उपभोग करेंगे। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देवता मात्र भोग योनि को प्राप्त हुए हैं, कर्म योनि नहीं है, देव योनि। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवताओं का भी पराभव होता है, देवता भी धरती पर गिरते हैं। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम समाप्त नहीं होता उन देवताओं का भी। एक बार भगवान विष्णु ध्यान में बैठे थे। पुराणों की कथा है, लक्ष्मी जी पास में बैठी थी कि भगवान अगर विश्राम करें तो मैं उनके चरण कमलों की सेवा करूं। एकाएक भगवान हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, आप किसे देखकर हंस रहे हैं? क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? भगवान ने कहा, नहीं तो। कहा, फिर आप किसे देखकर हंस रहे हैं? यहां तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान विष्णु ने सामने एक पंक्ति दिखाई, हजारों चींटियां और चींटियां चल रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, इसे देखकर हंसने का कारण? भगवान ने कहा, जीव का ये स्वभाव देखो, जीव हृदय तम मोह विशेषी। भगवान कहते हैं ये जितने चींटे और चींटियां हैं, इन्हें सैकड़ों बार इंद्र और इंद्राणी मैंने बना दिए। इनकी तपस्या से, इनके पुण्य फल से ये सभी चींटे और चींटियां इंद्र बन चुके थे, इंद्राणी बन चुके थे। लेकिन पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः यह कीट योनि में आ गए हैं। अर्थात देवताओं का भी त्रियग योनि में जन्म होता है, वह भी मुक्ति का स्थान नहीं है। वो कौन सा नाम है? तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम सुमरत गवारा, नर उतरहि भव सिंधु अपारा। रामायण का आप अध्ययन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान का नाम राम नहीं बोलना है। भगवान का नाम राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, ओम भी है, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, सतनाम, जो भी हम नाम लेते हैं सब भगवान के हैं। लेकिन ये सभी नाम भगवान के गुणवाचक नाम हैं, भगवान की महिमा के विस्तार के लिए हैं, कीर्तन के लिए हैं, यशगान के लिए हैं। वो कौन सा नाम है जिस नाम के सुमरन करने से मुक्ति और सद्गति मिलती है? संत लोग कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे विरला कोई। करोड़ों नाम भगवान के हैं, लेकिन वे सारे नाम गुणवाचक हैं। उसके कीर्तन से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन जो मूल नाम भगवान का है वह अत्यंत गोपनीय है, गहन है, वह गुप्त है और उसे कोई कोई जानता है। सद्गुरु उसका उपदेश देते हैं, उसका बोध प्रदान करते हैं जिज्ञासु को। और जब वह नाम मिल जाता है, नाम स्मरण करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। एक है नाम बोलना, कहना, और एक है नाम का स्मरण करना। आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जरा गौर से आप लोग इस बात पर विचार करें। जितने भी विद्वान हैं, गुरु हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, पूजा पाठ करने वाले पौरोहित हैं, ये सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नेत्र देखती है, नेत्र बोलती नहीं। त्वचा स्पर्श करती है,
यह कुछ कहती नहीं है। कानों से हम शब्द को सुनते हैं, कान से हम रसास्वादन नहीं करते। रसना से हम रस ग्रहण करते हैं, लेकिन रसना से हम गंध ग्रहण नहीं करते। नासिका का काम है गंध ग्रहण करना। आप लोग सब समझदार हैं। जिह्वा का काम है बोलना, रसना का काम है स्वाद लेना और बोलना। दुनिया के जितने लोग, सब जरा विचार कीजिए, हम राम बोलते हैं। राम जपने का मतलब राम राम हम कहते हैं। राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ओम कहते हैं, गायत्री कहते हैं। ये वाणी से हम बोलते हैं, जिह्वा से हम बोलते हैं। जिह्वा का काम स्मरण करना नहीं है, हमारे चतुष अंतःकरण है। चतुष अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, मन का काम है स्मरण करना, याद करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना, निश्चय करना, विचार करना। और अंतःकरण का कार्य है ग्रहण करना, धारण करना। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक शब्द है स्मरण करना। स्मरण से तात्पर्य है याद करना, सुमरण करना। जब जीव का काम है ही नहीं याद करना, है ही नहीं सुमरण करना, तो आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो आप राम का सुमरण करेंगे कैसे? हृदय का काम है, मन का काम है, आत्मा का काम है, प्राण का काम है स्मरण करना। जीव का काम स्मरण करना नहीं है। आप जिस भी विद्वान से पूछिए, आप स्वतः भी देखते हैं, जिह्वा कहती है, बोलती है, जपती है। हम गुणानुवाद को मना नहीं करते, जरूर राम का कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करें, इससे बढ़कर और क्या है। वाणी हमारी पवित्र होती है, वातावरण पवित्र होता है, लेकिन जो वाणी से हम नाम लेते हैं उससे पुण्य मिलता है। यह एक कर्म है, शुभ कर्म, और शुभ कर्मों के करने से पुण्य मिलता है, पुण्यों से स्वर्ग मिलता है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में पंक्ति लिखी है, राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। ध्यान दें आप लोग, भगवान राम से इतना प्रेम है दशरथ जी महाराज का, हमारा तो प्रेम उतना है भी नहीं। वे भगवान राम का वियोग दुख सहन नहीं कर पाए। जो ही भगवान राम प्रणाम कर वनवास को गए, वे राम के वियोग में हा राम कर प्राण त्याग देते हैं। भाइयों बहनों, राम राम कही, तुलसीदास जी ने पंक्ति क्या लिखी? राम राम सुमरन करी या राम राम कहकर? राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। तुलसी बाबा से विवाद करो, मैं तो तुलसी बाबा की पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं। विवाद के लिए नहीं, समझाने के लिए। जो आपकी बात उलझी हुई है जन्म जन्मांतर से, उसे सुलझाने के लिए साधु महात्मा आपके सामने ये बात कह रहा है। तुलसीदास जी जब भगवान राम के पिताजी महाराज की बात कर रहे, उनका उदाहरण देकर कह रहे हैं कि राम राम कह करके दशरथ जी ने प्राण का त्याग, शरीर का त्याग किया। कहाँ गए? राव गए सुरधाम। दशरथ जी कहाँ तक पहुँचे? देवलोक में, देवता बन गए। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, अनेक देवता लोग, ब्रह्मा शंकर सब स्तुति करने के लिए आए भगवान राम के पास। तो वहां इंद्र भी आए और इंद्र के साथ राजा दशरथ भी आए हैं देवलोक से देवता बनकर। रामचरितमानस में भी अंकित है, अन्य रामायणों के अंदर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। वो कौन सा नाम है जिसका सुमरन ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया?
भगवान शंकर का अवतार भगवान राम से बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। विचार कीजिए, कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर नेत्र बंद कर वाणी मौन अवस्था में क्या नाम लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भान हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। जिस नाम की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं वह नाम सूर्य का, चंद्रमा का, अग्नि का बनाने वाला है, और वह नाम ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्राण है। जैसे प्राण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, नाम की शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। नाम की साधना के ही द्वारा सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी। नाम की साधना के ही द्वारा सृष्टि पालना की शक्ति प्राप्त करते हैं भगवान विष्णु जी। और नाम की शक्ति अर्जन करके ही संसार का संहार करते अथवा कल्याण करते हैं भगवान शंकर जी। ये शक्ति है नाम की। तुलसीदास जी ने तो उस नाम की यहाँ तक महिमा गाई कि ब्रह्म राम से नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश जिया जान। भगवान का नाम ब्रह्म से और राम से दोनों से बड़ा है। ब्रह्म अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा जो सब घटवासी है, उस निर्गुण निराकार परमात्मा से और राम अर्थात सगुण शरीरधारी भगवान राम से नाम दोनों से श्रेष्ठ है। अगर हम कहें आपके सामने सुरेश और महेश से रमेश बड़ा है, सुरेश महेश से रमेश बड़ा है, इसका मतलब रमेश सुरेश और महेश नहीं है। जब वह स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्म से और राम से नाम बड़ा है, इसका मतलब वो नाम कुछ और है। वही नाम ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राण है, वही उनका सबका, सारे जगत का, हम सबका प्राणाधार है। हम सबके प्राण के ही अंदर वह नाम छिपा है। उस नाम को सद्गुरु से जानकर नाम का सुमरण करना चाहिए।